नमस्ते साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है माय स्टडी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो हम विषय वस्तु देखने जा रहे हैं, जो कि एसएससी बोर्ड की तैयारी कर जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। और आज जो हम विषय वस्तु देखने जा रहे हैं वो है मराठी अक्षर भारती बुक के बारे में। और बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर जो 4 आता है, जो कि ग्रामर सेक्शन के लिए आता है, उसी ग्रामर सेक्शन में से एक ऐसा टॉपिक है जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है? 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और ये जो 2 मार्क्स है, जो 2 मार्क्स है, वो हम लोग को गंवाना नहीं है, ये इसीलिए स्पेशल वीडियो है। ठीक है। तो आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं या हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, तो उस ग्रामर का नाम है अचूक शब्द ओळखा। अचूक शब्द ओळखा। वापस एक बार देखना, क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं इसमें अचूक शब्द मतलब क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन आते हैं, 4 वर्ड्स दिए जाते हैं और इन्हीं 4 वर्ड्स में से जो वर्ड आपको सही लगता है, आपको मतलब जो वर्ड सही है वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो अगर ऐसा लिख पाते हैं तो हमें डायरेक्टली 1 मार्क्स वहाँ पे हमारा फिक्स हो जाता है। ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आता है? अचूक शब्द ओळखा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया आता है। और दूसरा क्वेश्चन कौन से आता है, तो लिखा हुआ रहता है लेखन नियमानुसार। लेखन नियम, लेखन नियमानुसार। चलो, इधर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक मेरा ही हुआ है, इसको सही करता हूँ मैं। ठीक है। लेखन नियमानुसार। ठीक है। अचूक शब्द लेवल का मतलब 4 वर्ड्स, वहाँ उसमें से 1 वर्ड्स क्या हो जाएंगे, सही करेंगे। और लेखन नियमानुसार अगर ऐसा लिख के हुआ आया, इसका मतलब क्या होता है, तो एक पूरा सेंटेंस दिया जाता है। उस सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जो कि गलत होते हैं, रॉन्ग तरीके से लिखे जाते हैं। उस रॉन्ग तरीके के वर्ड्स को हमें सही करके लिखना होता है। तो ये जो पूरा ग्रामर है वो कितने मार्क्स के आता है? 2 मार्क्स के लिए आता है। अभी ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा जाएंगे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। और उस क्वेश्चंस को देखने के बाद समझ में आपको अपने आप ही आ जाएगा कि हम क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड के पेपर में। ठीक है। चलो, यहाँ पर देखो, पेज नंबर, आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है, पेज नंबर 49। कभी शायद आपने अगर नहीं देखा हुआ रहेगा तो बता रहा हूँ, पेज नंबर 49 नहीं, पेज नंबर 79। पेज नंबर 79, पेज नंबर 79 के ऊपर यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और ऊपर लिखा भी है। ऊपर क्या लिखा है? हे शब्द अशेष लिया, मतलब ये जो वर्ड्स है ना वो ऐसे ही लिखो। ये ऐसे ही नहीं दिया हुआ है। वो बताना चाहते हैं कि ये जो अभी हम लोग ग्रामर देख रहे हैं ना, वो ग्रामर कहाँ से आएगा, तो ये ग्रामर यहाँ से आ सकता है, ऐसा वो बताना चाहते हैं। ठीक है। आपको एक बार वर्ड्स को दिखा देता हूँ। अगर जिसके पास अभी टेक्स्ट बुक लेके जो बच्चे बैठे हुए हैं, टेक्स्ट बुक लेके, वो क्या करेंगे, ये वर्ड्स को टेक्स्ट बुक में निकालो, पेज नंबर 79 के ऊपर। ठीक है। और इसमें से बहुत सारे वर्ड ना पूछे भी जा चुके हैं, पेपर में बहुत सारे वर्ड्स पूछे भी जा चुके हैं। तो ये जो वर्ड्स है ना, देख के जाना, बहुत अच्छे से देख के जाना। ठीक है। इसमें से कुछ वर्ड्स आपके रिपीट भी होंगे। अभी मैं क्वेश्चन लगाने वाला हूँ, जो बोर्ड के पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी है, 21 सेट के क्वेश्चन भी है, उसके साथ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी है। ठीक है। तो ये वर्ड्स किस तरीके से लिखे गए हैं एक बार चेक करना, 5-5, 10-10 बार लिखना, समझ के जाना, क्योंकि ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से निकलेगा आपका 2 मार्क्स, और 2 मार्क्स आपको गंवाना नहीं है। दो 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 एक 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 मार्क्स करके आपको स्कोर करना है। तो इसके ऊपर अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। प्रसिद्ध, वैशिष्ट्य, महत्व, व्यक्तिमत्व, निर्णय, वैश्विक, विपरीत, मुहूर्त, कनिष्ठ, दृष्टि, तीर्थरूप, दृष्टि, दुष्काळ। ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या करना है आपको, देख के जाना है कैसे लिखा जाता है, समझ के जाना है कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, वापस एक बार, ये क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में से आया हुआ है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में से है। और ये पेज नंबर है आपके लिए 14 नंबर पेज, मतलब उपास लेसन का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मिलेगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है और आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में उसमें आपको आंसर लिखने हैं। चलो, क्या है? अचूक शब्द ओळखा। कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द सही है, इन 4 वर्ड्स में से कौन सा शब्द सही है वो हमें आगे लिखना होता है, कौन सा वर्ड यहाँ पे सही है। ठीक है। कमेंट बॉक्स में उसके मुझे आंसर चाहिए। बोर्ड के पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कुछ क्वेश्चन की तैयारी करके लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कि मैंने बताया था ना आपको कि 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 4 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन सही है, मतलब जो वर्ड्स, 4 क्वेश्चन नहीं 4 वर्ड्स पूछे जाते हैं, 2 वर्ड सही है, वो आपको ऐसा डैश मार के आगे लिखना होता है कौन सा वर्ड सही है। चलो बता दीजिए कौन सा वर्ड सही है। पहले एक काम कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, चारों के चारों क्वेश्चंस चेक कर लीजिएगा और चारों क्वेश्चंस के आंसर लिख लीजिए नोटबुक के अंदर, तो मैं फटाफट उसके आंसर भी बता दूंगा कौन सा वर्ड सही है। कनिष्ठ लिखा हुआ है, कनिष्ठ कनिष्ठ कनिष्ठ, ये वाला सही है। निर्णय, निर्णय, ठीक है। गरीबी, गरीबी, और ये गरीबी, चलो सेकेंड वाला गरीबी सही है। सुवर्ण, ये वाला सुवर्ण सही है, ठीक है। अगर आपके सही सारे आंसर राइट है, इसका मतलब ठीक है आपकी तैयारी हो रही है। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी, अगर गलत आंसर है फिर भी आप क्या टेंशन मत लेना, आप चेक कर लेना। और मैंने ऊपर जो बताया ना आपको 79 पेज के ऊपर टेक्स्ट बुक में, अभी मैंने ऊपर जब बताए बहुत सारे वर्ड्स, ठीक है, तो उसको आप पहले कंफर्म कर लेना। उसको कंफर्म करोगे तो इजी पड़ेगा आपको, उसमें से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे कौन सा सही है, किसे क्या आता है, चेक करो फटाफट, चलो फास्ट। विज्ञान, विज्ञान देखो यहाँ पर विज्ञान। भूगोल, भूगोल कौन सा सही है, भूगोल ये वाला सही है। संस्कृति, चलो बताओ, संस्कृति, संस्कृति, ठीक है। मुहूर्त, मुहूर्त, बताओ कौन सा सही है, मुहूर्त, ये वाला सही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर बताइए अभी कौन सा सही है, यहाँ पर बताइए कौन सा सही है। मैत्रिणी, ये देखो ये वाला सही है। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण गलत है ये, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, देखो ये सही है। दृष्टिकोण ये भी गलत है, ठीक है। लगता है ये, और नहीं नहीं अलग है, ये भी गलत, रॉन्ग है ये, ठीक है, ये सही है। वैशिष्ट, वैशिष्ट, वैशिष्ट कौन सा सही है, देखो ये वाला सही है, वैशिष्ट। और व्यक्तिमत्व, व्यक्तिमत्व रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। व्यक्तिमत्व ये वाला सही है, ये वाला सही है, ठीक है। चलो देखो ये मैत्रिणी, दृष्टिकोण, वैशिष्ट और ये व्यक्तिमत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो बता दीजिए अभी क्या क्या सही है। आशीर्वाद, आशीर्वाद देखो ये वाला आशीर्वाद सही है, ठीक है। ये जो आशीर्वाद नाम का वर्ड हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, और मैंने ऊपर जो पेजेस दिखाया था 79 पेज नंबर, जहाँ पे कुछ वर्ड्स थे वहाँ पर भी आशीर्वाद नाम का शब्द था वहाँ पर, ठीक है। इसमें से बहुत सारे शब्द वहाँ पर थे। दुष्काल, 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 ये वाला सही है। चलो परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा यहाँ पर। और दातृत्व, 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 दत्तृत्व, ये तो पूरा गलत है। दत्तृत्व क्या आएगा सही, दातृ, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है, दातृत्व या दातृत्व, ये वाला सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे, चलो। पहला क्वेश्चन लिखे अंतकरण, 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 ठीक है। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। तीर्थरूप, ये गलत है, तीर्थरूप, 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 ये वाला सही है। पारंपरिक,
पारंपरिक, पारंपरिक, पारंपरिक, पारंपरिक। चलो, समझ में आ चुका होगा आपको कि कैसे किस तरीके से किया हुआ है। तो यहाँ पे फिर से एक बार थोड़ा सॉफ्टवेयर इशू हो रहा है, चलो ठीक होगा। चलो ठीक हो चुका है। हाँ चलो चालू करते हैं। सॉफ्टवेयर इशू था। 4 वर्ड्स आए थे और इन 4 वर्ड्स में से आपको जो वर्ड सही लगता है वो हमने क्या किया, यहाँ पे आंसर रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये एक पैटर्न हुआ। अभी दूसरा पैटर्न कौन सा है, देखो बोर्ड के पेपर में और किससे किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से पूछे जाते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। पुढील वाक्य लेखन नियमानुसार लिया। मैंने बताया था ना, एक तो अचूक शब्द आएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा, लेखन नियमानुसार आएगा। अभी ये लेखन नियम मतलब क्या होता है, तो ये पूरा सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में कुछ गलतियां होती है, उस गलतियों को चेंज करो, अच्छे से उसको सही करो और वापस सेंटेंस को लिखो। वागिन गुरगुरत क्षणार्धात अंगावर आली। देखो भाई, क्षणार्धात का स्पेलिंग गलत था, जो कि मैंने सही करके लिखा। और बाद में अपने को वहाँ पे क्या करने का है, यहाँ पे ऐसा अंडरलाइन मारने का, कि क्योंकि क्यों अंडरलाइन मारा मैंने, क्योंकि ये वर्ड गलत था, मैंने सही किया तो उसको अंडरलाइन करने का। गुरगुरत, गुरगुरत की स्पेलिंग गलत थी, सही करके लिखा और नीचे अंडरलाइन मारा। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं, लेखन नियम बोलते हैं। ये भी कितने मार्क्स के लिए आता है, 1 मार्क्स के लिए आता है। कितने आते हैं, तो 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स हो गए आपके लिए, आपके लिए हो गए 2 मार्क्स। माझा जन्म एका गरीब कुटुंबात झाला। तो जन्म का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ था, वो सही करके लिखा। कुटुंबात का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ था, वो मैंने सही करके लिखा। और नीचे हमने क्या मार दिया, अंडरलाइन मार दिया। तो क्या हो गया, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्या करना होता है, इतना याद रखना, कितने वर्ड्स गलत रहते हैं एक सेंटेंस के अंदर। तो एक सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड्स गलत रहते हैं बच्चों, तो एक सेंटेंस के अंदर गलत वर्ड्स रहते हैं 2। कितने वर्ड्स रहते हैं, 2 वर्ड्स रहते हैं गलत। ठीक है, तो चेक करते हैं फिर से एक बार और बहुत सारे क्वेश्चंस को। चलो हो गया। चलो और 3 क्वेश्चन से एक बार चेक करेंगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। नीचे आंसर भी लिखा हुआ है। परिस्थिति थोड़ा गलत था, देखो यहाँ पर फुल स्टॉप इधर भी था, हमने इधर भी दे दिया। एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे भी था, हमने नीचे आंसर में भी दे दिया। ये मिस्टेक करना मत, जो गलत है वही सही। और यहाँ पे आपको विराम चिन्ह के बारे में नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको सिर्फ अचूक वर्ड्स या लेखन नियम पूछा है। मतलब वर्ड के अंदर, किसी भी वर्ड के अंदर गलती होगी, वो गलती सिर्फ सुधार के लिखने का है। परिस्थिति, सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। परिस्थिति का स्पेलिंग गलत था, हमने इस तरीके से सही करके लिखा। उसके बाद में शुरू का स्पेलिंग गलत था, हमने इस तरीके से सही करके लिखा। अभी क्या गलत था वो चेक कर लो आप फटाफट। सू देखो, सू यहाँ पे हळू हळू, हळू हळू चेक करो। गरीब, गरीब चेक करो। अनुभवाने, अनुभवाने। ठाऊक, ठाऊक का स्पेलिंग गलत था, हमने यहाँ पे सही करके लिया। ठीक है, तो बताना मैं यही चाह रहा हूँ कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो सीधा क्या आ जाएगा, अचूक शब्द ओळखा, 4 वर्ड्स रहेंगे, 4 में से क्या सही है वो करके आ जाओ। और इस तरीके इसका ग्रामर बहुत ही ईजी होता है, सिर्फ समझने की बात होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। और ये आपको लगभग कितना मार्क्स देके चला जाता है, तो ये मार्क्स चला लेके चला जाता है, 2 मार्क्स चला देके आपको चला जाएगा। कहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहाँ पर आता है, तो आ विभाग में आता है। कौन सी विभाग में आता है, आ विभाग में आता है। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो छोटा सा ग्रामर है सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आता है, जिसका नाम है, जो गलत है उसको सही करके लिखो। मतलब ही लेखन नियम, मतलब ही अचूक शब्द ओळखा। ये 2 मार्क्स आपको गंवाने नहीं है। प्रैक्टिस करो। और स्पेशल प्रैक्टिस, कौन सी स्पेशल प्रैक्टिस आपको करने की है, बता रहा हूँ मैं आपको, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया हुआ था। देखो ये वाले पेज, ये वाला जो पेज मैं ओपन किया हूँ, पेज नंबर 79 वाला, इसकी आपको स्पेशल प्रैक्टिस करनी है बच्चों। चलो देखो एक बार फिर से कौन से वर्ड्स है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हाँ जाओ, ये वर्ड्स, ठीक है, जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वर्ड्स आपको कंफर्म चाहिए। ये वर्ड आपको कम से कम 10-10, 15-15 बार लिख के जाओ। अगर अचूक शब्द ओळखा नाम का ग्रामर आया, मतलब आता ही है, लेकिन उसमें क्या आता है, तो अचूक शब्द ओळखा आता है, नहीं तो लेखन नियम आता है, सेंटेंस वाला आता है। लेकिन अगर वर्ड वाला अगर आता है,
तो ये पक्का है, तो इसमें से सेंटेंस बनेगा, ये 100% है, मतलब है। तो इतना कम से कम करके जाना। लेखन नियम भी आता है, सेंटेंस भी आता है, तो टेंशन लेना मत। 2 ऐसे वर्ड्स रहेंगे उस सेंटेंस के अंदर जो गलत होंगे, उसको हम लोग को सीधा करके सही करके लिखना है। चलो इसी के साथ हम लोग रुकते हैं, वापस एक बार नए लेक्चर्स में मिलेंगे। जो हमारे साथ नए जुड़े हुए थे, जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हुए थे, पहली बार हमें देख रहे थे, पहली बार चैनल के ऊपर आए थे, उन सब वापस एक बार फैमिली में जुड़ जाइएगा, माई स्टडी ग्रुप के ऊपर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस तरीके से ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो कि कम समय में ज़्यादा मार्क्स देके जाने वाले ऐसे लेक्चर्स आपको हमेशा यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। चलो तब तक के लिए नमस्ते।